नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत में स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इन्हीं बदलावों की एक कड़ी है। ISPA के गठन के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 जवान शहीद हो गए। वहीं 4 से 5 आतंकियों का एक समूह घिरा हुआ है। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सोमवार सुबह भारतीय सेना ने पुंछ के सुनरकोट क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें एक JCO और 4 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ जारी है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो यूपी सरकार और भाजपा पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखा है। इसके बाद वह हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास भी मौन व्रत रखेंगी। एक तरफ पूरे देश में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा रहा है, वहीं कई राज्यों में पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, तो कुछ राज्यों के पास मात्र 3 से 4 दिन का कोयला ही बचा है। राज्य सरकारें केंद्र से मदद मांग रही हैं। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के पावर प्लांटों में 88,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला फूंक दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दाल व खाद्य तेलों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी देखी जा रही। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाए, मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की पुलिस कस्टडी रिमांड पर कुछ ही देर में कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान आशीष को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से दिल्ली के बीच 3 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन सोमवार से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेलवे प्रशासन आनंद विहार टर्मिनल, मुजफ्फरपुर द्विसाप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल समेत कई अन्य ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर विभाग मिलकर कम करे तभी परिणाम मिलेगा। कोरोना काल में यह साबित हो गया है, अब सबकी सेहत की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। यूपी के 38 जिलों में इंसेफेलाइटिस को टीम के जरिए खत्म किया गया है। वह आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कई लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए हैं। लखनऊ गोल्फ क्लब के हाई प्रोफाइल चुनाव में IS मुकुल सिंघल ने अपना अध्यक्ष पद बरकरार रखा है। उन्होंने IS नवनीत सहगल को 146 मतों से पराजित किया। इस पद के लिए मुकुल सिंघल को 720 और नवनीत सहगल को 574 वोट मिले, जबकि 2 वोट अवैध रहे। अपने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI आए दिन कोई ना कोई ऐलान करता रहता है। साथ ही सुरक्षित बैंकिंग के नियमों से ग्राहकों को अवगत कराता है। कोरोना काल में अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन माध्यम से ही अपने कार्य पूरे कर रहे हैं, लेकिन बैंक के कई ऐसे नियम हैं जिनका ग्राहकों को पालन करना जरूरी होता है। अगर ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया तो उनका बैंक खाता इनएक्टिव हो सकता है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।